Good morning, students. Now we are solving question number 14, page number 4.40 of your textbook. ये क्वेश्चन भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ही है। इसमें भी हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ही डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है। मैंने बताया था आपको कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का पैसा निकालने के बाद जो पैसा बचता है वो हम बांट देते हैं ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम हो और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज्यादा हो, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपके सामने कि एक्स वाई एंड जेड हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 decide to share profits in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2020. Workman compensation reserve appears at 1,20,000 in balance sheet as at 31st March 2020 and workman compensation claim of rupees 1,50,000 exists. Pass general entries for the accounting treatment of workman compensation reserve. देखिए एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, वो 5:3:2 में बांटते थे। फिर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने का सोचा। इस समय पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो 1,20,000 का आपकी बैलेंस शीट में अपीयर है और आपको वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बनाना है या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम एग्जिस्ट है 1,50,000 रुपीज का। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमारे पास है 1,20,000 का और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बनाना है 1,50,000 का। यानी जो रिजर्व हमने बनाया था उस रिजर्व से ज्यादा क्लेम हो गया है और ज्यादा क्लेम हमको उसका प्रोविजन भी बनाना है, उसका अरेंजमेंट भी करना है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा आप देखिए जनरल एंट्री में। मैं क्या कर रहा हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का तो प्रोविजन बना ही रहा हूं। जो एक्सेस मनी की जरूरत और है हमें, वो पैसा मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में से चार्ज करूंगा। देखिए कैसे एंट्री बना रहे हैं हम। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट revaluation account debit to workman compensation claim account। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो इस क्वेश्चन में 1,20,000 रुपीज का है, तो उसमें तो मैं भर रहा हूं 1,20,000। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो हमें बनाना है 1,50,000 रुपीज का, तो उसमें मैं भर रहा हूं 1,50,000 रुपीज। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है 30,000 रुपीज का, ये पैसा मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में से चार्ज करूंगा। बी एडजस्टमेंट फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब एक चीज हमारे सामने खड़ी हो गई कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया हमारे पास 30,000 रुपीज का। ये रिवैल्यूएशन 30,000 रुपीज डेबिट हो रहा है। इट मींस ये फर्म का लॉस है। जैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऐसे ही लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस लॉस बिटवीन ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे? तीन पार्टनर हैं एक्स वाई जेड। मैं इस रिवैल्यूएशन अकाउंट को इन तीनों में बांट के क्लोज कर रहा हूं। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। being a revaluation account distributed, या ये भी कह सकते थे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस।
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो 30,000 रुपीज का था, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आर 5:3:2। इट मींस 5/10। 30,000 रुपीज का 5/10 बैठता है 15,000। 30,000 रुपीज का 3/10 बैठता है 9,000 एंड 2/10 बैठता है 6,000। टोटल फिगर इज 30,000। आप चाहे तो जनरल एंट्री का ग्रांड टोटल भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई खास बात नहीं है। ये 2 एंट्री पास होंगी इस क्वेश्चन। दैट्स ऑल।